मुनासिब नहीं समझता, इसीलिए तमाम सियासी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात करना ज़रूरी होती है। देखिए, अगर हम स्टैंड बाय एग्रीमेंट को एग्जीक्यूशन देखें तो ये $3 अरब जो है तो उसका स्प्लिट यूँ बनेगा कि $1 अरब मौजूदा हुकूमत को मिल के हिस्से में आएगा, उसके बाद रिव्यू होगा, हुकूमत को मिलेगा, और तीसरा जो $1 बिलियन है वो मुंतखब हुकूमत को मिल रहा होगा। जो मौजूदा हुकूमत है अगले 4 से 6 हफ्ते में वो कोशिश करेंगे कि अगर कोई रेगुलेशन या कोई पार्लियामेंट से कुछ जो है वो चीज़ अप्रूव करवानी है तो वो कर ली जाए, चीज़ों पे इन प्रिंसिपल जो है वो डिसीजन हो जाए। निगरान हुकूमत इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट तो कर सकती है, लेकिन एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन वो कोई पॉलिसी लेवल का इसमें चेंजेस या डिसीजन जो है बहुत बड़ा वो नहीं कर पाएगी। और जो अगली हुकूमत आएगी मुंतखब होके, उसको IMF का जो उसके बाद वाला प्रोग्राम है वो निगोशिएट करना है, वो उसकी तैयारी में लग जाएगी। तो निगरान हुकूमत तो जाहिर है कि बल्कि तमाम जो मुश्किल तरीन फैसले होंगे वो निगरान हुकूमत के हिस्से में आ सकते हैं, और निगरान हुकूमत बड़े आराम से उनको इम्प्लीमेंट करती रहेगी चूँकि उसको कोई कॉन्स्टिट्यूंसी खोने का डर नहीं है। और यही वजह है कि IMF जो है वो इस वक्त, पहले तो ये सारी चीज़ें जो थी वो चैटम हाउस रूल में इन कैमरा मीटिंग्स होती थी, इस दफ़ा खुल में आ गई। इस तरह की मीटिंग्स पहले भी होती रही हैं, पहले प्रोग्राम्स में भी, जिसमें कि तमाम सियासी जमातों को एतमाद में लिया जा रहा होता है कि हुकूमत पाकिस्तान, और ये जो IMF का प्रोग्राम है ये किसी पार्टी का नहीं, ये हुकूमत का है। पिछला प्रोग्राम भी हुकूमत पाकिस्तान का था, ये प्रोग्राम भी हुकूमत पाकिस्तान की है, और इसमें कोई सियासी ऐसी चीज़ ना आए जो कि इसको पोलिटिसाइज कर दे और इसको हॉल्ट कर दिया जाए। और चूँकि अब तमाम तीन बड़ी सियासी जमातों ने इस पे मेजॉरिटी का मुजाहरा किया, उन्होंने इस पे अपनी कंसेंट जो है वो दी है, तो कम से कम अब ये जरूर हो गया कि इन चीज़ों पे तो जो 12 जुलाई को एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास होना है, तो उससे पहले इसका मतलब IMF का इन सियासी जमातों से मिलना इसलिए ज़रूरी था कि ये जाना जा सके कि इनका कंसेंसस है, किसी के रिजर्वेशंस तो नहीं है इस प्रोग्राम को लेकर। तो अब 12 जुलाई अब हम समझें कि पाकिस्तान के लिए जो पैसे हैं वो मिल जाएंगे, मंजूरी हो जाएगी। होपफुली मिल जाने चाहिए, कोई इतना बड़ा इसमें अब मैं इशू नहीं देख रहा, क्योंकि वो जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग वाला था वो भी हुकूमत पाकिस्तान ने सऊदी अरब, चीन और UAE की मदद से वो प्लेजेस जो हैं वो भी शो कर दी। मेरा ख्याल है कि बोर्ड अभी तक आज की जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो IMF की वेबसाइट पे फिलहाल पाकिस्तान का जो डिस्कशन है वो एजेंडा में नहीं है, बट आई होप कि वो अगले 1-2 रोज़ में एजेंडा में आ जाएगा और पाकिस्तान को ये जो है IMF का लोन ये 1 जुलाई तक मिल चुका होगा। अब जो भी कमिटमेंट्स हैं, ये वो कमिटमेंट्स हैं जो पिछले 20-25 साल से पाकिस्तान करता चला आ रहा है कि जी हम अपने अदारों का नुकसान जो है वो कम करेंगे, एनर्जी सर्कुलर डेट खत्म कर देंगे या रोक देंगे, हम नॉन टारगेटेड सब्सिडीज नहीं देंगे, और इस पे हर सियासी जमात जो भी अपोजिशन में रही है वो उसको अपोज करती आई, उस पर पॉलिटिक्स करती आई, वो कोई भी हो, खा वो मौजूदा PDM सेटअप है या माजी में PTI ने भी इस पे क्रिटिसाइज किया IMF पे जब वो अपोजिशन में थी। लेकिन ये पहला मौका है कि इस वक्त PDM में शामिल हुक्मरान इत्तेहाद और PTI जो कि अपोजिशन में बैठी है, ये सब मिलके इस प्रोग्राम को ऑन कर रही है, और वो इस चीज़ की लेकिन सियासी इस्तेहकाम को लेकर IMF की टीम पहले भी बात कर चुकी है। कल तहरीक इंसाफ ने भी इस पर सवाल उठाया कि क्या इलेक्शन बर वक्त पर होंगे, क्या आप इस बात की गारंटी दे सकते हैं? तो क्या IMF इन बातों में, इन मामलात में सियासी मुदाखलत कर सकता है? इलेक्शंस के हवाले से उन्होंने कहा है कि हम जाकर अपने बोर्ड से बात करेंगे, अपनी टीम को जितने भी आपके कंसर्न्स हैं बता देंगे। तो इस बात के कितने चांसेस हैं कि IMF पैसे देने का जो मामला है $3 अरब इसको नथी कर दे, इसको मशरूत कर दे इस बात से कि आप डेट अनाउंस करें, आप हमें इस बात की यकीन दहानी कराएं कि इलेक्शंस अपने वक्त पर होंगे, बर वक्त होंगे? इन चीज़ों पे तो IMF और PTI जो कल मीटिंग में थे वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग IMF का ये मैंडेट नहीं है, और ना ही IMF इस तरह की कोई चीज़ जो है वो मुतालबे में रखेगा। अगर पाकिस्तान ने अपनी तमाम प्रीरिक्विजिट पूरी कर ली तो $3 बिलियन का मुआहदा जो है वो तय पा जाएगा। अब हो क्या सकता है, यानी एक सिनेरियो आपके सामने मैं रख देता हूँ कि लेट्स से कि इलेक्शन नहीं होते, मार्च 2024 तक भी इलेक्शन नहीं होते या मुंतखब हुकूमत नहीं आती, तो उस वक्त IMF जो है वो एक केयर टेकर हुकूमत के साथ वो निगोशिएशन नहीं करेगा अगले प्रोग्राम की। तो प्रोग्राम की जो 3 से 5 साल का प्रोग्राम जो है, जो कि एक्सटेंडेड फाइनेंस प्रोग्राम होगा, वो IMF उसी हुकूमत के पास करेगा जिसके पास एक लॉन्ग टर्म मैंडेट होगा।
तो वो उसके साथ नहीं करेगा। लेकिन IMF जो है वो ये नहीं कहेगा कि जी चूंकि आपने इलेक्शन नहीं कराए तो मौजूदा जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट है वो हम नहीं करते या उसको मुअत्तल करते हैं। अगला प्रोग्राम इससे जरूर इफेक्ट हो सकता है अगर उस वक्त तक एक मुंतखब हुकूमत ना हुई तो। मतलब कि अगर वक्त पर इलेक्शंस नहीं होते हैं तो हमारा जो अगला प्रोग्राम है, हमें पैसों की ज़रूरत होगी, फिर इस चीज़ को मशरूत किया जा सकता है और वो ख़तरे में पड़ सकता है। हाँ, वो इलेक्शन के साथ नहीं मशरूत होगा, वो इस चीज़ से मशरूत होगा कि आपके पास कोई ऐसी हुकूमत हो जिसको आईनी तौर पे ये तमाम फैसले करने का हक हो और जिसको आईनी तौर पे इन तमाम फैसलों की ओनरशिप की जो है वो आइन उसकी इजाज़त देता हो। तो वो एक लॉन्ग टर्म हुकूमत है, जो भी आएगी वो उसके साथ अगला प्रोग्राम तय कर रहे होंगे। मौजूदा प्रोग्राम का इलेक्शन के साथ कोई ताल्लुक नहीं बनता। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आबिद सुलेरी साहब, मेरे सारे मौशियात। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आबिद शेर अली साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। आबिद शेर अली साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी आ रही है जी आबिद साहब, क्या तहरीक इंसाफ का जो कल रवैया रहा है, पॉजिटिव जेस्चर एक दिया है IMF के साथ, IMF तमाम सियासी जमातों से मिल रहा है, जो स्टैंड बाय उनका अरेंजमेंट है $3 अरब का, उन्होंने बड़ा पॉजिटिव जेस्चर दिया है तहरीक इंसाफ ने। कि आप लोग इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं कि उनके साथ जो कुछ हो रहा है पिछले 1.5 सालों में उसको बिल्कुल एक साइड पर रखकर उन्होंने इस मुल्क का सोचा है, मुल्क की इकॉनमी का सोचा है, मुल्क के आवाम का सोचा है? मैडम, इसमें पॉजिटिव जेस्चर की कौन सी बात है? ये वही लोग हैं जिनकी खुफिया वीडियोस पकड़ी गई, जो IMF को कहता है इनके वजीर खजाना कि ये पाकिस्तान के साथ डील न करे। इनके वज़रा आला जो 2 मेन इनकी हुकूमतें थी, उन्होंने खत लिख दिए, उन्होंने रियासत के साथ गद्दारी की इन हुक्मरानों ने। तो ये तो जब इनके गले और हलक को चीजें पहुंच गई और ये फिर मजबूरन वो सरेंडर किए हैं। लेकिन मुझे बताएं कि जब वो इक़्तिदार में थे, जब उनको करना चाहिए था मुल्क की, उनकी वजह से पाकिस्तान को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। 4 महीने पहले जो काम होना था, इनके वज़रा खजाना ने लिखे, खत लिखे, इनकी हुकूमतों ने खतूत लिखे। आप मुझे बताएं कि ये मुल्क मिशनरी के मुताबिक नहीं है, तो अब ये बैठ के कह दें कि जी ये ऐसे हो जाए, तो ये कौन सा इन्होंने आसान कर दिया हम पे? इन्होंने कौन सा IMF के प्रोग्राम में जो लेट हुआ, आपको पता है डार साहब पिछले साल सितंबर में आते हैं, वो इंतज़ार ही करते रहे, वो हमेशा कहते रहे हम तो IMF के बगैर भी चल सकते हैं, प्लान B भी है हमारे पास। वो पता नहीं 4 महीने वो किस चीज़ का इंतज़ार करते रहे? डिले तो आप लोगों की तरफ से भी था। शादिया बीबी मुल्क जिस खस्ता हाली में मिला, तो ये डार साहब की अनसक मेहनत है, बल्कि हमारी पूरी जो PDM की हुकूमत है, जो हमारे अलाइज है, उनकी मेहनत है सबकी। और ये हमने अपनी सियासत को दाव पे लगाया, रियासत को बचा। जनाब, आप लोगों ने अपनी ख्वाहिश पर लगाया ना, किसी ने जबरदस्ती तो आप लोगों को नहीं लगाया। बीबी ख्वाहिश पे लगाया होता तो हम उस वक्त को दस्ते पे इलेक्शन में हराया, हमने उसको मियाँवाली हमने उसको खानेवाल के इलेक्शन में हराया, हर इलेक्शन के अंदर शिकस्त दी। लेकिन आप मुझे बताएं कि जो अदालतों का रवैया रहा, जो जजेस का रवैया रहा, ये अभी हामिद खान साहब की आप स्टेटमेंट सुन लें कि हामिद खान साहब उस वक्त तो उन्होंने कहा कि किस तरह नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले मैनेज किए गए, तो फिर जिन लोगों ने फैसले मैनेज किए हैं उनको कैसे छोड़ा जा सकता है? उन जो लोग बैठे हैं अभी अपनी कुर्सियों पे बैठे हैं, उनको कैसे छोड़ा जा सकता है? जिन्होंने पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान की पीठ के अंदर पूरा घोंपा, उनको कैसे छोड़ा जा सकता है? ये चीजें तो आप क्या, तो इसको लेकर आप क्या समझते हैं कि नवाज शरीफ फिर तब तक वापस नहीं आएंगे जब तक वहाँ बैठे बैठे सारी सजाएं उनकी माफ नहीं हो जाती? तो इसमें सजाएं आपने मुझे बताया कि इंसाफ पर मबनी सजाएं दी गई हैं क्या कामा पे सजाएं, कामे पे सजाएं दी जाती हैं? आप तो उन्हीं अदालतों को आकर फेस करें, उनकी सजाएं खत्म हो जाए। जी हाँ फेस, लेकिन वो लोग बैठे हैं अभी जिन्होंने उनके खिलाफ फैसले किए, बुगदे माफिया के रखते हुए फैसले किए। कैसे भूल जाए JIT बनाई गई, कैसे भूल जाए एक मॉनिटरिंग जज बैठा ऊपर, कैसे भूल जाए जो उसकी व्हाट्सएप कॉल पकड़ी जाती है, कैसे ये गैर कानूनी क्या फैसले भूल जाए? ये फैसले होते हैं आजाद मुल्कों में, ये फैसले होते हैं आजाद रियासतों में।
आप जो जब आपका दिल चाहे तो जब आपकी अदल और इंसाफ बिकेगा, जब आपका अदल और इंसाफ कंप्रोमाइज होकर इंसाफ से तो आज़ाद रियासतों में सियासी जमातें एक दूसरे का मुकाबला करती हैं, किसी एक सियासी जमात को वाइप आउट करने के लिए इस तरह के हथकंडे भी इस्तेमाल नहीं किए जाते, बजाय इसके। शाजिया बीबी आप बोलती जब नवाज शरीफ को वाइप आउट करने की कोशिश की गई, काश शाजिया बीबी आप बोलती जब हमारे मुस्लिम लीग नून के जो जितने हमारे कैंडिडेट्स हैं हनीफ अब्बासी को रात के 12 बजे सजा दी गई, काश आप बोलती जब हमारे तो उन्हीं अदालतों से फिर इंसाफ भी मिल गया ना, उन्हीं अदालतों से रिसीव 90 दिन की हुकूमत खानों में नैब की अदालतों में रखा गया। काश आप ये नैब हमने तो नहीं बनाया, इसी नैब को तो खत्म करने की बातें हमेशा आप करते रहे हैं ना। सुने अब आप सुन ले बात को। ये बीबी काश आपकी सहाफत जागती, ये सवाल जो आप मुझसे कर रही है, काश ये सवाल आपने किए होते, काश ये सवाल आपने पीटीआई की हुकूमत नैब इमरान मेरी बात मेरी भी सुन लेना सर। ये नैब ने तो नहीं बनाया था कि ने नैब बनाया था। ये नैब को सियासी जमातें किसके खिलाफ इस्तेमाल करते रही है? नून लीग पीपल्स पार्टी के लिए, पीपल्स पार्टी नून लीग के लिए। नैब को खत्म करने की बात कौन करती रही है? पीपल्स पार्टी करती रही है, नून लीग करती रही है। कौन जैसे जवेद इकबाल को कौन मलाइन करता रहा? किसने वीडियो दिखा के फैसले करवाते रहे? जिसने इस मुल्क में गलत किया, जिसने इस मुल्क में इदारों को इस्तेमाल, सुन लेना किसने फैसले करवाए उनके खिलाफ, सुन लेना, आप बताएं, सुन लेना। जवेद इकबाल कहते थे कि अगर मैंने फैसले किए तो आधी पीटीआई की हुकूमत खत्म हो जाएगी। काश आप उस वक्त ये पूछ लेती, काश आप जाग देती उस वक्त। तो सुन लेना, आपने हमारी हुकूमत को इलीगली हटाया, मुस्लिम लीग नून हमने नहीं। अदालतों ये सवाल आप अदालतों से करें ना, ये सवाल आप अदालतों से करें। नहीं, आप मुझे बताएं कि आप उस जब नवाज शरीफ को इस मुल्क में जिसने इदारों को इस्तेमाल किया